मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान और मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर। आई एम अ पार्ट ऑफ स्टडी IQ पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री और हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जी। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि इसमें बस हम बेसिक चीज़ें केमिस्ट्री के बारे में सीखेंगे। अब आपको पता है कि जैसा कि साइंस जो है वो एक वसी इल्म है, ठीक है, तो इसको आप कलेक्टिवली नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक रोटी को इकट्ठा नहीं खा सकते ना, उसके हम टुकड़े करते हैं ताकि हमें खाने में क्या हो, आसानी हो। इसी तरह हमने साइंस के टुकड़े कर लिए, ब्रांचेस बना ली, और उन्हीं ही ब्रांचेस में से एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसका आज हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसकी फर्दर जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है जी वो है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मैटर। अब मैटर क्या है जी? मैटर कहते हैं जी एवरीथिंग which occupy some space and having some weight। हर वो चीज जो जगह घेरे और उसका क्या हो, कुछ ना कुछ वजन हो, वो क्या है जी? मैटर है हमारे पास। तो इर्द गिर्द देख रहे हैं जितनी भी चीजें हैं वो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, और हमारे पास क्या है, गैसेस हैं। ऑल क्या है जी? मैटर है, क्योंकि ऑल जो है सम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, वेट होता है। तो अब जो मैटर्स हैं जी ये बनती हैं मॉलिक्यूल से। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल जो हमारे पास होता है जी वो बनता है एक बेसिक पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं एटम। जब एटम केमिकली कंबाइंड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द एटम? तो 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है जी, सिंपली बेसिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं जी? एटम्स बनाते हैं, और एटम्स भी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बनाते हैं मैटर। और द केमिस्ट्री क्या है जी? द स्टडी ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि केमिस्ट्री क्या है। तो इसकी फर्दर जो ब्रांचेस हैं उसमें है जी हमारे पास सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या है जी? ये है कि जी जो हमारे पास मैटर होती है उसकी 2 प्रॉपर्टीज का जो है ना रिलेशन है, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स सपोज बच्चे हमारे पास है H2O वाटर, ठीक है जी, ये हमारे पास है वाटर। तो इसकी कंपोजिशन क्या है, आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने इसकी डिस्कस करनी। अब आपको पता है कि फिजिकली तो वाटर हमारे पास एज अ आइस भी होता है, एज अ वेपर्स भी होता है, बुखारात की सूरत में भी होता है, और एज अ लिक्विड पानी की सूरत में भी होता है। तो सिंपली इसकी स्टडी करना क्या कहलाता है जी? फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि जो चीजें आपको नजर आ रही हैं उनके अंदर जो चेंजिंग हो रही है उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। इसी तरह हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने यहां पर कहा कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये एक एटम नहीं होता बल्कि 118 एटम हैं जो हमारी नेचर में पाए जाते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। खैर, आप इतना याद रखिए, इन एटम्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 एटम है वो है हाइड्रोजन एटम प्लस कार्बन एटम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इन्हीं से रिलेट है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट? कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलकर जो कंपाउंड्स बनाते हैं, जब ये केमिकली आपस में मिलते हैं जो कंपाउंड्स बनते हैं
वो क्या कहलाते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और एक ये बड़ी वसी फील्ड है, क्योंकि देखें हमारे पास पेट्रोलियम, ये भी क्या है जी, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेन गैस CH4 जो हम घरों में यूज करते हैं, सुई गैस जिसे आप कहते हैं सादा लफ्ज में, वो भी क्या है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोयला है, कोल, ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसके अलावा भी बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फर्दर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनके बारे में पढ़ते जाएंगे तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट एक और ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट्स मैंने पिछली बात में ये कहा आपसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जाहिर बात है यहाँ पर मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे पास एटम कितने हैं, 118। चलिए जी, 2 के बारे में तो हमने इधर पढ़ लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाकी कितने बच गए, तकरीबन हमारे पास 116 बच गए। और इनमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन भी मिक्स हो जाते हैं। मतलब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। मिसाल के तौर पर आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, रेत है, जितनी भी चीजें, प्लास्टिक है, इन सब की स्टडी करना क्या कहलाता है जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। स्टूडेंट्स इसी तरह एक और मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच है जी केमिस्ट्री की, बायो केमिस्ट्री। अब देखें जी, इसमें 2 वर्ड है। नंबर 1 बायो, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि बायो क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, और केमिस्ट्री मींस केमिकल्स। तो स्टडी ऑफ लाइफ स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 तरह की जो है ना लाइफ है स्टूडेंट्स। नंबर 1 एनिमल्स, नंबर 2 प्लांट्स, एंड नंबर 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों हमारे पास क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब तीनों के अंदर क्या पाए जाते हैं जी, केमिस्ट्री यानी कि केमिकल पाए जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स हम कह चुके हैं कि हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे वो क्या है जी, मैटर है। और ये तीनों चीजें हमारे पास क्या है, मैटर है। फिर हम ये भी स्टडी कर चुके हैं कि मैटर किससे बन रहा है जी, मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल किससे बन रहे हैं, एटम से। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और वो किस में मौजूद होना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होना चाहिए। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि जो इंसान है इनके अंदर लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, और इनकी स्टडी हम किसके अंदर कर रहे हैं, बायो के अंदर कर रहे हैं। तो ये क्या है जी, बायो केमिस्ट्री है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो ब्रांच है हमारे पास वो है जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं केमिकल लेवल पर। यानी कि देखें मॉडर्न एज है स्टूडेंट्स, तो मॉडर्न एज में हर बंदा क्या बनना चाहता है, रिच बनना चाहता है, और वो चाहता है कि वो कम से कम इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा कमाए। तो वो अपनी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, कंपाउंड्स बनाने के लिए केमिकल मेथड्स यूज करते हैं। और ये हमारे पास जो स्टडी है क्या कहलाती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। मिसाल के तौर पर मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल जी सीमेंट, केमिकल रिएक्शंस के जरिए आपको पता है कि प्रिपेयर की जाती है। और हमारे एग्रीकल्चर में एक कंपाउंड यूज होता है जिसको हम कहते हैं यूरिया, ये भी केमिकल रिएक्शंस के जरिए क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह से जो कंपाउंड्स हैं जिनको हम सेल के लिए मार्केट में भेजते हैं उनकी स्टडी किस में की जाती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में की जाती है कि किस तरह से चीप मेथड, चीप कॉस्ट के जरिए उन्हें प्रिपेयर किया जा सकता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स जो एटम है इसमें क्या होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस एंड सेकंड पार्ट इज ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियस जो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो बेसिकली देखें वर्ड से जाहिर है, वर्ड बता रहा है कि न्यूक्लियस की जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाएगी। अब इसमें हम क्या स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन होता है फिशन रिएक्शन स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस
स्मॉल न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और ये फिनोमिना कहां पर होता है, एटम बॉम्ब में होता है। देखें कि न्यूक्लियस की स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको हम एनर्जी सोर्स के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो हमारे पास न्यूक्लियस है, जब ये ब्रेक होगा या ये कंबाइंड होगा तो हमारे पास अ लॉट ऑफ एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी, उसको हम अपने फायदे के लिए क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, और गैसेस क्या है, मैटर है। अब देखें कुछ गैसेस हैं उनका हमारे ऊपर जो जानदार है गुड इफेक्ट है, और कुछ का क्या है, बैड इफेक्ट है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम उन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कहाँ पर मौजूद होते हैं, इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, और उनका हमारे ऊपर जो इफेक्ट है वो गुड है या बैड है, ये हम स्टडी करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट में होना क्या है, हमारे लिए बेटर है, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक हद से ज्यादा होना क्या हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी लास्ट केमिस्ट्री की ब्रांच है आपके सिलेबस में वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट्स एक टीचर है या कोई भी है आपको आके एक कंपाउंड देता है और कहता है कि बताएं ये कंपाउंड है क्या, आपको नहीं पता कि ये कंपाउंड क्या है, तो आप उस सैंपल है वो जो चीज है जी वो आपके लिए क्या है, सैंपल है, उस सैंपल को आप कंप्लीट स्टडी करते हैं, यानी कि उसके अंदर आप पता लगाते हैं कि एटम्स कौन कौन से हैं और वो किस चीज से मिलकर बना है, उसकी पीएच क्या है, उसकी नेचर एसिडिक है, बेसिक है, ये सब हम किस में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टूडेंट हम स्टडी करते हैं। और यकीनन आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।